जिंदगी अनिश्चितताओं से भरी पड़ी है। इसी अनिश्चितता से सुरक्षा देता है बीमा, लेकिन भारत में आमतौर पर लोग बीमा लेते ही नहीं। IRDA के आंकड़े बताते हैं कि बीमा का पेनिट्रेशन मात्र 4.2% है, यानी 100 में से सिर्फ 4 लोग ही बीमा करवाते हैं। कोरोना के बाद भी लोगों में बीमा को लेकर उत्साह नहीं बढ़ा है। पहली बात, लोगों के बीच बीमा को लेकर जागरूकता काफी कम है। वहीं महंगे प्रीमियम के कारण लोग इसे आर्थिक बोझ मानते हैं। अब केंद्र की मोदी सरकार आजादी के 100वें साल यानी 2047 तक सभी को बीमा देने के लक्ष्य पर काम कर रही है। इस दिशा में चलते हुए अपने तीसरे कार्यकाल के पहले बजट सत्र में सरकार बीमा क्षेत्र में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। सरकार आगामी बजट सत्र के दौरान बीमा अधिनियम 1938 में बड़े संशोधन के लिए एक विधेयक पेश कर सकती है। माना जा रहा है कि नए बदलावों से न सिर्फ बीमा की पहुंच बढ़ेगी, वहीं लोगों को कम कीमत में बीमा उपलब्ध हो सकेगा। बीमा के महंगे प्रीमियम को बीमा क्षेत्र में बड़ी रुकावट माना जाता है। आइए जानते हैं कि सरकार बीमा क्षेत्र में क्या बदलाव करने जा रही है, साथ ही इस बदलाव से आम लोगों को क्या फायदा होगा। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। चलिए वीडियो में बताते हैं कि क्या होने वाला है लोगों को बदलाव से फायदा। तो भारत में मौजूदा बीमा अधिनियम 1938 के अनुसार भारत में 2 तरह के बीमा के लिए कंपनियों को लाइसेंस मिलता है। पहला जीवन बीमा और दूसरा सामान्य बीमा। जीवन बीमाकर्ता केवल जीवन बीमा कवर दे सकते हैं, जबकि सामान्य बीमाकर्ता केवल स्वास्थ्य, मोटर, अग्नि, समुद्र इत्यादि जैसे गैर बीमा उत्पाद दे सकते हैं। यानी कि LIC जैसी दिग्गज बीमा कंपनी हेल्थ बीमा के क्षेत्र में नहीं उतर सकती। वहीं न्यू इंडिया इंश्योरेंस जैसी कंपनी जीवन बीमा के क्षेत्र में नहीं उतर सकती। IRDA बीमा कंपनियों के लिए समग्र लाइसेंस की अनुमति नहीं देता है, जिसका अर्थ है कि एक बीमा कंपनी एक इकाई के रूप में जीवन और गैर जीवन दोनों उत्पाद नहीं दे सकती। सरकार का मानना है कि बीमा कानून की ये बंदिश भारत में बीमा विस्तार की सबसे बड़ी बाधा है, रुकावट है। नए बदलावों में जिन पर लगभग सहमति बन चुकी है, उसमें कंपोजिट लाइसेंस की पॉलिसी भी शामिल है, यानी कि अब जीवन बीमा को सामान्य बीमा और सामान्य बीमा कंपनी को हेल्थ बीमा के क्षेत्र में उतरने का मौका मिलेगा। इससे न सिर्फ बीमा कंपनियों को विस्तार करने में सहूलियत मिलेगी, वहीं बाजार में कंपटीशन बढ़ने से बीमा का जो प्रीमियम है वो भी घटेगा, जिसका फायदा सीधे आम लोगों को होगा। बता दें कि देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी ने हाल ही में हेल्थ बीमा के क्षेत्र में उतरने की घोषणा की है। इसके लिए LIC को सरकार से कंपोजिट लाइसेंस लेना होगा। इसी कंपोजिट लाइसेंस के लिए भारतीय बीमा कानून में बदलाव करने की जरूरत है। अगर ऐसा होता है तो जल्द ही कई बीमा कंपनियां जो हैं वो हेल्थ या वाहन बीमा के क्षेत्र में भी उतर सकती हैं। भारत में बीमा कंपनियों की सुस्त रफ्तार के पीछे महंगा प्रीमियम भी एक मेन कारण है, प्रमुख कारण है। भारत में बीमा की दरें लगातार बढ़ रही हैं। इसी हफ्ते जीवन बीमा कंपनियों ने टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम में 4 से 7% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की। माना जा रहा है कि सरकार बीमा क्षेत्र में उतरने के लिए पूंजी की शर्त को भी कम कर सकती है। ऐसे में माइक्रो इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के क्षेत्र में नई कंपनियों को मौका मिल सकता है। इसके साथ ही नए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को भी बीमा के क्षेत्र में उतरने का मौका मिलेगा। बता दें कि वित्त मंत्रालय ने दिसंबर 2022 में बीमा अधिनियम 1938 और बीमा विनियामक विकास अधिनियम 1999 में प्रस्तावित संशोधन पर लोगों से सुझाव मांगा था। अब माना जा रहा है कि बजट सत्र से पहले कैबिनेट नए बीमा कानून को मंजूरी दे सकती है। वर्तमान में भारत में 25 जीवन बीमा कंपनियां और 32 गैर जीवन बीमा या सामान्य बीमा कंपनियां हैं। इनकी संख्या में जोरदार इजाफा हो सकता है। आपका क्या कहना है? क्या ऐसा होने पर लोगों को फायदा होगा या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे और वीडियोज के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।